चलिए जानते हैं दिन भर के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बिहार में शराबबंदी लागू किया जाना तो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और तेजस्वी यादव की इस मुद्दे पर कभी कोई स्पष्ट राय भी नहीं दिखी है, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिल्कुल अलग स्टेप ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान किया है। कल वे सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इसे लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम केजरीवाल के फैसले पर सफाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सूरत में खास तरीके से मनाए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सूरत के व्यापारी और ऑटो रिक्शा मालिक खास डिस्काउंट देने जा रहे हैं। सूरत के रेस्तरां, होटल, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान से जुड़े 250 व्यापारी अपने सामान पर 10 से 100% तक की छूट देंगे, तो वहीं आज ऑटो की सवारी मुफ्त मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की कमान संभाल ली है। अब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपनी नई योजनाएं ला रही है। मंगलवार को पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100वें दिन पूरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। विभिन्न पहलुओं के माध्यम से सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। ये प्रयास आदिवासी युवाओं के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजधानी गांधीनगर में पीएम सूर्यघर के लाभार्थियों से बातचीत की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा संकेत दिया है। सीएम शिंदे ने बताया है कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। उन्होंने महायुक्त में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने को लेकर कहा है कि 8 से 10 दिन में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 और 17 सितंबर को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह वाराणसी के सटिंग हाउस में विभाग के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति विवाद में अपने बेगुनाही साबित करने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की इसी से प्राथमिकता है और इसके लिए किसी प्रकार समझौता नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद दौरे पर है। साथ ही वह आज देश को पहली वंदे भारत सेवा भुज और अहमदाबाद के बीच शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आज कई अन्य वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली मेट्रो रेल सेवा के दूसरे फेज का शुभारंभ करेंगे और वंदे मेट्रो की सवारी करेंगे। वहीं अहमदाबाद में कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत एक बार फिर से चर्चे में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। सरकार सूबे के 100 युवा और प्रगतिशील किसानों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजेंगे। इसके लिए इच्छुक किसान से आवेदन मांगे गए हैं। युवा प्रगतिशील किसान अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से राज्य किसान साथी पोर्टल पर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुजरात के भुज और अहमदाबाद के बीच दोहरने को तैयार वंदे मेट्रो का नाम उद्घाटन से कुछ घंटे पहले बदल दिया गया है। अब इस मेट्रो को नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी साझा की। जनता
दल यूनाइटेड ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया और कहा है कि इससे नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी तथा बार बार चुनाव से होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को जन्मदिन है। इस दिन से मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता की सेवा अभियान के साथ मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े में कई एक्टिविटी का आयोजन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देते हुए समय से पहले इलेक्शन की मांग कर दिल्ली विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार 5 मुद्दे के इर्द गिर्द ही दिल्ली का चुनाव दंगल देखने को मिल सकता है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का चुनाव फरवरी 2025 में प्रस्तावित है। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। तमाम नेता इन दिनों लगातार लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे शिरडी पहुंचे और एक सम्मेलन को संबोधित किया। बिहार में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। तेजस्वी यादव यात्रा पर है। नीतीश कुमार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने इस महीने के आखिर में यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का आहट सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। उन्हें के इस बयान पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना तीखी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस बागियों को मनाने में जुटे हैं। बीजेपी में बागियों को मनाने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सीएम नायब सिंह सैनी पर है। वहीं कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में उतरे हैं।